नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेहनत का फल मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब शुक्रिया भी अदा किया है और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटरों को धन्यवाद कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं, डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस, यूनाइटेड वी विल soar even higher. Heartfelt gratitude to my sisters and brothers of Maharashtra, especially the youth and the women of the state for a historic mandate to the NDA. This affection and warmth is unparalleled. I assure the people that our alliance will keep working for Maharashtra progress. जय महाराष्ट्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र के लोगों का धन्यवाद कहा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गुड गवर्नेंस की जीत हुई है और जो मैंडेट भाइयों और बहनों ने महाराष्ट्र के दिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट क्यों किया, ये अब आप समझिए। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार दो विचारधारा की लड़ाई थी। एक वो विचारधारा जो औरंगजेब की जय बोलती है, एक वो विचारधारा जो औरंगजेब को आक्रांता कहती है और लगातार बीजेपी इस बात को उठाती रही कि आप औरंगजेब की विचारधारा को चुनना चाहते हैं या फिर शिवाजी की विचारधारा को। और महाराष्ट्र की जनता ने शिवाजी की विचारधारा को चुना और बीजेपी को शानदार तरीके से वहां पर जीत हासिल करवा दी। महायुति गठबंधन जो है, बीजेपी जिसे लीड करती है, उसे इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट मिल गया। 230 सीटें जिस तरीके से उससे आसपास जीती हैं महायुति ने, एनडीए गठबंधन ने, वो कमाल का प्रदर्शन है। ऐसे में इतनी बड़ी जीत देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हुए और इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट करते हुए सबका धन्यवाद कहा है। कई ऐसी सीटें रही जहां पर चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे विरोधी नेता कर रहे थे, वो भी पानी मांगते नजर आए। वो चाहे वारिस पठान हो, फहद अहमद हो, एजाज हो, सबकी हालत खस्ता हो गई। यहां तक कि वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की भी हालत एक वक्त खस्ता हो गई थी और वो 500-600 वोटों से आगे चल रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने मिलिंद देवगौड़ा को चुनाव हरा दिया, लेकिन वहां का भी चुनाव बेहद कांटे का था, बेहद दिलचस्प था। एक वक्त लगा कि आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें आ जाएंगी, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज की। इस चुनाव ने यह तय कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने विचारधारा से जो समझौता किया था उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। इस चुनाव ने यह भी तय कर दिया कि शिवाजी की विचारधारा पर महाराष्ट्र की जनता ने वोट किया है। इस चुनाव ने यह भी तय कर दिया कि बीजेपी अब महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। इस चुनाव ने यह भी तय कर दिया कि 4 जून को जो नतीजे आए थे वो तब तक वोटर की थोड़ी बहुत नाराजगी बीजेपी से थी, वो नाराजगी भी दूर हो गई है। इस चुनाव ने यह भी तय कर दिया कि बटेंगे कटेंगे ने इफेक्ट डाला है और इसीलिए बीजेपी के पक्ष में सब एकजुट हुए जो उनके कोर वोटर हैं। तो फिलहाल यही अभी चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र के हैं। बाकी झारखंड में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया। वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंच रही हैं। तो ये गुणागणित इस चुनाव और उपचुनाव का रहा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि महाराष्ट्र में भगवा लहराया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भावुक ट्वीट करते हुए सबको धन्यवाद हाथ जोड़कर कहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।